गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का तीसरा पाठ, जिसका नाम है बस की यात्रा। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाई जी। तो इसका आधा पाठ मैंने आपको पहले ही बस की यात्रा पे हम चले थे, आधा पाठ हम पढ़ चुके थे, आधा पाठ हमारा आज की क्लास में पढ़ते हैं। तो ये एक, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एक व्यंग्यात्मक है, मतलब व्यंग है। जो व्यंग किस पे किया गया है? हमारी जो परिवहन व्यवस्था है, जो हमारी जो खस्ता हाल परिवहन की जो व्यवस्था है बसों की, उसके ऊपर लेखक ने व्यंग किया है। तो पाठ मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि कैसे लेखक अपने 5 मित्रों के साथ बस की यात्रा पर निकलते हैं। वो पन्ना से सतना के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पन्ना से सतना के लिए 1 घंटे बाद उन्हें बस मिलेगी, जो उन्हें आगे जबलपुर की बस ट्रेन पकड़ने के लिए मदद करेगी। इसलिए वो वहाँ से निकलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, लेकिन रास्ते में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वो सारा वृत्तांत हमने आधा तो हमने फिर पहली क्लास में पढ़ लिया था, उससे आगे का अब पढ़ेंगे। तो पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि बस चल देती है और धीरे धीरे बस जो है वो इतनी हिल रही है, बस चल, तो ऐसा लग रहा है आवाज़ इतनी ज़्यादा बस में हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम बस में बैठे, मतलब इंजन बस के ऊपर है, अंदर है, या इंजन के अंदर हम बैठे हैं। कई बार ऐसा लगता है 8-10 मील चलते ही सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, सब सामने आ जाता है कि बस इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है, और बस की जो सीट होती हैं वो इस तरह से हिलने लगती है कि पता ही नहीं चलता कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हमारी गोद में बैठी है। उधर शीशों की, बस के शीशे टूटे फूटे हैं, कांच जो है बस के वो सब टूटे फूटे हैं, उनकी आवाज़, उससे पता चल रहा है कि बस कितनी वयोवृद्ध है। बस की हालत बहुत ही खस्ता थी, बहुत ही जर्जर हालत में बस थी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी बस थी वो, जिसके कांच भी टूटे पड़े थे, खिड़कियाँ भी टूटी पड़ी थी, दरवाज़ा आवाज़ कर रहा था, मतलब कुछ भी ठीक बस के अंदर नहीं था, सीट भी टूटी फूटी थी, मतलब पूरी बस की हालत बहुत ही जर्जर थी। तो अब क्या होता है कि वहाँ तक हम पहुँचते हैं, उससे आगे का मैं पाठ शुरू करती हूँ कि अब क्या होता है। 8-10 मील पहुँच के उनको ये तो पता चल जाता है। अब क्या होता है, एकाएक क्या होता है, बस कि जहाँ हमने ख़त्म किया था कि पता ही नहीं चल रहा कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हमारी गोद में बैठी है। अब क्या होता है, थोड़ी दूर चलने के बाद बस अचानक रुक जाती है। तो बस रुक जाती है तो सब चौंक जाते हैं, क्या हुआ? तो पता चलता है जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया है। तो छेद होने के बाद तो पेट्रोल निकलना शुरू हो जाएगा गाड़ी का। तो ड्राइवर क्या करता है, एक बाल्टी लेता है, बकेट जो होती है, बाल्टी में पेट्रोल निकाल देता है और ऊपर ले आता है और पाइपलाइन के द्वारा इंजन में पेट्रोल भेजने लगता है और बस को चालू करता है। तो हंसी आने लगती है। अब ऐसे कहीं बस चलेगी? अब आप सोचो बस की कितनी खस्ता हालत है कि वो क्या कर रहा है कि बाल्टी में से नली के द्वारा इंजन को पेट्रोल पहुंचा रहा है। तो उस बस की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हो। और उसमें बैठे जो यात्री हैं उनकी हालत क्या होगी। ऐसी बस कभी भी उसकी स्टीयरिंग टूट सकती थी, कभी भी ब्रेक फेल हो सकते थे, बस के कुछ भी हो सकता था उस बस का, क्योंकि उसकी हालत जो थी इतनी खस्ता हाल थी, इतनी जर्जर अवस्था में वो बस थी कि उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। एक तरह से दयनीय कहते दया, जिसे देख के बहुत दया आ जाए, इतनी दयनीय स्थिति। वयोवृद्ध बस बताई थी, लेखक पहले ही बोल चुका है कि बस कैसी थी, बहुत पुरानी थी। वयोवृद्ध का मतलब है बहुत पुरानी थी, और उसकी जब बहुत पुरानी कोई चीज़ हो जाती है तो वैसे ही उसका डर लगता है कि कहीं भी ख़राब ना हो जाए ये बस। तो एक तो वैसे ही वो अपनी जान जोखिम में डालकर बैठ चुके थे, लेकिन बस कंपनी का जो मालिक, हिस्सेदार, जो उसमें मालिक नहीं हिस्सेदार जो था उसमें सफ़र कर रहा था, वो कहता है बस तो बहुत अच्छी है अजी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि बस अचानक रुक गई। तो अब क्या होता है कि वो पेट्रोल में टंकी में तेल पाइपलाइन के द्वारा, मतलब एक नली लगा के बाल्टी में पेट्रोल निकाल के रख लेता है और नली लगा के क्या करता है, उसको पहुंचाना शुरू कर देता है इंजन में तेल, और इंजन में भेजने लगता है। थोड़ी देर के बाद क्या, बस कंपनी का जो हिस्सेदार था ना, वो कहता है कि इंजन है, तो वो अब जो लेखक है उसको हंसी आ रही है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ये इंजन को भी गोद में ना रख ले बस कंपनी का जो हिस्सेदार है, और उसको छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में बिठाकर दूध पिलाती है बोतल से, ऐसे ही वो अपनी बस को संभाल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, पेट्रोल बाल्टी में ले आए, उन्होंने बाल्टी में लेके नली के द्वारा इंजन के मुंह में डाल रहे हैं। तो वहाँ व्यंग किया गया है कि जैसे एक छोटे बच्चे को माँ गोद में लेकर दूध पिलाती है, बोतल से दूध पिलाती है उसको, उसी तरीके से ये अपने इंजन को एक छोटा बच्चा की तरह नली से उसको तेल पिला रहे हैं, तब जाके वो इंजन चलेगा और तब जाके कहीं बस आगे बढ़ेगी। यहाँ पे व्यंग किया जा रहा है यात्रा का, कि यात्रा कैसी रही उनकी, और उस यात्रा पर उन्होंने व्यंग किया है ये।
अब क्या होता है, बस की रफ्तार अब 15-20 मील रह गई थी। अब बस जो है 15-20 मील हो गई थी, मतलब उसकी रफ्तार 1 घंटे में 15 से 20 मील तक की बस चल पा रही थी। यानी सोचो कितनी धीरे वो बस चल रही होगी कि 1 घंटे में 15 से 20 मील, जबकि 70 किलोमीटर का भी जो रास्ता होता है 70 किलोमीटर का, वो भी आदमी 1.5 घंटे में तय कर लेता है, 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर यानी 2 घंटे लगेंगे। लेकिन यहाँ तो 20 मील चलने में, 15 से 20 मील चलने में बस 1 घंटा ले रही थी। तो उस बस से सफ़र कैसे होगा, कहाँ कब तक मंजिल पे पहुँचेगा, जो मुसाफिर उसमें बैठे हैं उनकी तो कुछ भगवान भरोसे ही थे वो लोग। तो अब क्या होता है, 15-20 मील रफ्तार हो जाती है बस की, बस चलती रहती है। 15-20 मील रफ्तार होने के बाद क्या होता है बच्चों कि अब उस बस पे किसी को भरोसा नहीं रहता है, सबका भरोसा बस से उठ जाता है कि अब तो भगवान ही जाने कि हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे समय से। अब क्या होता है, सामने से आके अब डर लग रहा था कि कहीं भी इसकी स्टीयरिंग ना टूट जाए, ब्रेक फेल ना हो जाए। अगर सामने से कोई पेड़ आता नजर आता था तो उनको ऐसा लगता था कहीं बस उससे टकरा ना जाए, क्योंकि ड्राइवर तेल पिला रहा था इंजन को या ड्राइवरिंग करे, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये बस चल कैसे रही है, इसको कैसे चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब उनको उस पर भरोसा नहीं रहा था। सामने अगर कोई पेड़ पड़ता था, क्योंकि अंधेरा होने लगा था, पेड़ आता था तो उनको लगता था कहीं बस इससे न टकरा जाए, अचानक ब्रेक फेल ना हो जाए, क्योंकि ब्रेक फेल हो गए तो अचानक कोई पुलिया आ जाए, मान लो नाले भी पड़ते रास्ते में, नहर पड़ती, कुछ भी पड़ जाता है, तो ब्रेक फेल होगा तो सीधे नीचे गिरेंगे और फिर तो भगवान ही मालिक है क्या होगा। तो अब उस बस पे किसी को भी भरोसा नहीं रहता है बिल्कुल भी। अब क्या होता है कि रास्ता हो रहा है, धीरे धीरे बस अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, हरे भरे वृक्ष हैं चारों तरफ, दोनों तरफ रोड के, लेकिन हर क्षण तो हर घड़ी उनको ये डर लगा हुआ है कहीं किसी से बस टकरा ना जाए। उनको ये मन में डर बना हुई रहता है। आपस में एक दूसरे से बातें करते जा रहे हैं सब लोग और बस चलती जा रही है, बस चल रही है। अब क्या होता है, एकाएक बस फिर रुक जाती है, थोड़ी आगे जाने के बाद एकाएक बस फिर रुक जाती है। तो अब बस फिर रुकती है तो पता चलता है कि भाई बस क्यों रुकी, सबको आपस में सब चर्चा करने लगते हैं कि भाई क्या हुआ, बस क्यों रुकी। लेकिन ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब लगाता है, लेकिन तरकीबें की पर वह नहीं चली, बस बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ी, बस वहीं पे रुक गई। अब क्या होता है कि जब बस वहाँ रुक जाती है तो अब सब लोग क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब बस का कोई सिस्टम तो सही था ही नहीं और बस कुछ सहयोग भी नहीं कर रही थी, बस असहयोग आंदोलन की तरह थी, वो किसी के साथ सहयोग नहीं कर रही थी। तो यहाँ असहयोग का प्रयोग आया शब्द का कि वो क्या था, असहयोग। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, भाई ये तो इत्तेफाक की बात है कि खराब हो गई। जो उसके हिस्सेदार थे वो कहते हैं कि बस तो भाई फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये तो इत्तेफाक की बात है, चांस की बात है कि आज अचानक से बस खराब हो गई। क्योंकि भाई वो तो कंपनी के हिस्सेदार थे, वो अपनी बस को बुरा तो नहीं कह सकते। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बेकार बस है, उसको मरम्मत नहीं की, उसकी कुछ नहीं, जो बस अब आराम के लायक है। यानी जब वो वयोवृद्ध उसे इसलिए बताया है कि इतनी पुरानी हो गई तो उसको चलाने की क्या ज़रूरत है, लोगों की जान जोखिम में डालने की ज़रूरत क्या है। अगर कल को इसकी कुछ ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग टूट जाए तो लोगों की जान तो खतरे में पड़ जाएगी ना। लेकिन वो लोग इस चीज़ से, क्योंकि उनको धन कमाना है, उनको क्या करना है बच्चों, धन कमाना है, तो वो अपने धन कमाने के लालच के कारण वो लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। कितनी खस्ता हाल हमारे परिवहन विभाग के बसों की है। आप जगह जगह जाओ, हर एक राज्य में आपने सफ़र किया होगा, ज़रूरी नहीं आप यहीं हैं तो, क्योंकि ट्रेवल्स की बस की बात अलग होती है, उनका तो किराया भी उतने होता है। लेकिन गांव में हर जगह ट्रेवल्स की बस नहीं होती है, प्राइवेट बसेस नहीं होती हैं। जो गवर्नमेंट की बस होती है उनकी हालत बहुत ही जर्जर होती है, बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट बस नहीं होती है। कौन सी बसें होती हैं, गवर्नमेंट की बसेस होती हैं। तो अब क्या होता है, बस चलने को तैयार नहीं है, ड्राइवर बहुत कोशिश कर रहा है बस को चलाने की, लेकिन बस नहीं चल रही है, क्योंकि बस तो नहीं चल रही है। अब क्या होता है, अब वो कहता है लेखक कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बस थक गई और थक के वो क्या करना चाह रही है, आराम करना चाह रही है कि वो थोड़ी देर आराम कर ले। अब क्या होता है कि बस का अचानक से आगे बढ़ जाते हैं और उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो इस जंगल में ही इसकी अंत्येष्टि करनी पड़े। अंत्येष्टि कहते हैं अंतिम संस्कार को।
अब वो बस का व्यंग कर रहे हैं, बस के ऊपर क्यों व्यंग कर रहे हैं? वो यही व्यंग कर रहे हैं कि कहीं हमें इस बस की अंत्येष्टि इसी जंगल में ना करनी पड़े, यानी इस बस का जो अंतिम संस्कार है हमें यहीं पे करना पड़ जाएगा। क्यों? कि बस तो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस तो क्या हो गई थी बच्चों? खराब हो गई थी, वो चलने का नाम नहीं ले रही थी। तो वो सोच रहे थे कि कहीं इसी जंगल में हमें इस बस की अंत्येष्टि ना करनी पड़े। अंत्येष्टि कहते हैं अंतिम संस्कार को, क्योंकि बस कैसी थी? वयोवृद्ध थी, बहुत ही पुरानी थी। तो यहाँ पे सब क्या चल रहा है? व्यंग चल रहा है। अब हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, जो हिस्सेदार साहब थे इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस और आगे चली और उसकी चाल और भी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि बस क्या थी, वहाँ पे थोड़ी बहुत ठीक की, जैसे तैसे बंद हुई, फिर ठीक की। हिस्सेदार साहब ने उसका इंजन खोला, थोड़ा सुधारा, ठीक किया, बस थोड़ी और चली और आगे चली और उसकी चाल जो थी अब धीरे धीरे और कम होती जा रही थी। 15-20 मील तो पहले ही रह गई थी वो चाल, अब उससे और कम चाल हो गई। आप सोचो बस की स्थिति क्या होगी? साइकिल जैसी स्थिति बस की हो चुकी थी, जिस बस में लेखक सफ़र कर रहा था अपने मित्रों के साथ। बस धीरे धीरे रेंगने लगी। रेंगना ही बोलते हैं उसको, रेंगना जैसे कछुआ है, चींटी है, जो जमीन पर रेंगने वाले कीड़े होते हैं, धीरे धीरे वैसे बस को व्यंग्यात्मक तरीके से उसका वर्णन कर रहा है लेखक कि कैसे बस, फिर क्या किया बस ने? बस रेंगने लगी और रेंगते रेंगते क्या हुआ, थोड़ी देर आगे ही चली थी कि क्या हो जाता है, थोड़े आगे बढ़ते ही क्या होता है, जैसे वो थोड़ी आगे जाती है बस, तो बच्चों क्या होता है, फिर थोड़ी आगे बढ़ने के बाद एक पुलिया आ जाती है। तो एक पुलिया आती है, उसके ऊपर ही एक टायर फिस से करके जोर से आवाज़ करता है। मतलब जैसे पुलिया आती है, पुलिया कहते हैं जो जैसे नाले और नदी नाले होते हैं ना, छोटे छोटे नहर, उसके ऊपर का जो पुल होता है, छोटा पुल, उसको पुलिया बोलते हैं। तो बस पुलिया के ऊपर से जा रही है कि अचानक क्या होता है कि टायर फट जाता है बस का, मतलब टायर पंचर हो जाता है और टायर से हवा निकल जाती है और ये लोग जैसे तैसे बस नीचे गिरते गिरते बचते हैं लोग। क्यों? कि टायर की हवा निकल जाने से तो बस डगमगा जाती है, उसकी स्थिति खराब हो जाती है बस की, क्योंकि बस डिसबैलेंस हो जाती है उससे, बस एकदम से तो टायर में पंचर हो जाता है। और उससे क्या होता है, टायर पंचर होने से क्या होता है कि अब सबकी जान हथेली पे थी, यानी सबकी हालत खराब थी। अब क्या होता है, टायर पंचर हो जाता है, सब लोग नीचे उतर आते हैं, जैसे तैसे करके घिसा पिटा पुराना टायर होता है उसको उस बस में जोड़ा जाता है। सब लोग मिलके, मतलब वो ड्राइवर, उसका बस कंपनी का मालिक जो चल रहा है, सफ़र कर रहा है, बस कंपनी का हिस्सेदार जो उसमें सफ़र कर रहा है, ये लोग सारे लोग होके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसमें एक घिसा पिटा पुराना टायर बस में होता है, उसको उसमें लगा देते हैं और सफ़र फिर से जैसे तैसे, मतलब अब बस की रफ्तार जो होती है बच्चों वो और भी धीमी हो जाती है, बहुत धीमी रफ्तार बस की हो जाती है। बस बहुत स्लो 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 चलने लगती है। क्यों? कि उसमें अब कुछ बचा ही नहीं था बस में, तो वो इतनी स्लो बस हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि सब लोग जो है बस में, क्योंकि बस फिर चल देती है, क्योंकि सब लोग उसमें फिर सवार हो जाते हैं, उसमें घिसा पिटा फिर टायर लगा देते हैं, बस फिर दौड़ने लगती है धीमे धीमे। अब उसकी रफ्तार ना के बराबर थी, बहुत धीरे धीरे बस चल रही थी और लेखक और उसके 5 मित्र अब इत्मीनान से बस में बैठ जाते हैं। क्यों? कि अब उनके मन का डर भी खत्म हो जाता है। उस बस के साथ उन्होंने इतना कुछ देख लिया था, क्योंकि वो पुलिया के ऊपर बस पंचर हुआ था, तो पुलिया में गिरने से बस बचती, तो वहाँ जान जैसे तैसे बचती है। लेकिन अब सबका दुख, सबकी परेशानी खत्म हो जाती है और वो लोग क्या सोचते हैं, अब आराम से बस में सीट पे बैठ जाते हैं। मंजिल पर पहुंचना तो था ही नहीं, बस मिलने का तो अब सवाल ही नहीं था उनको। वहाँ से दूसरी बस जो 1 घंटे बाद उन्हें पकड़नी थी, और ना ट्रेन तक पहुंचने का था, जो उन्हें जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी, जहाँ पे ट्रेन से उन्हें अगले दिन नौकरी पे हाजिर होना था, तो ना उनको वो, मतलब वो मिलेगी। तो अब वो इत्मीनान से बैठ जाते हैं और आपस में क्या शुरू कर देते हैं, हंसी मजाक शुरू हो जाता है, आपस में मस्ती करने लगते हैं सब बात करते करते। और अब वो सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि अब देखते हैं कब तक मंजिल पे पहुंचेंगे, और सारी चिंता फिक्र छोड़कर वो किस में लग जाते हैं, अब हंसी मजाक चालू हो जाता है, उसमें खूब मस्ती शुरू हो जाती है। तो ये थी बच्चों आज हमारी बस की यात्रा। मज़ेदार पाठ था, व्यंग्यात्मक था। हमारी जो खराब व्यवस्था है बसों की, उसके ऊपर व्यंग किया है लेखक ने, हरिशंकर परसाई जी ने, और बहुत मज़ेदार तरीके से। तो आज का पाठ समझ में आ गया होगा बच्चों। इसको अच्छे से पढ़ना और सुनना, इसकी रीडिंग भी करना अच्छे से, और इसको समझना। आज के पाठ में इतना ही बच्चों। ध्यान से रहो, घर में अच्छे से रहना, और साथ के साथ बच्चों पढ़ना भी है, क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई भी इनकम्प्लीट नहीं रखनी है, उसको भी पूरा करना है। तो उसको भी करना है, क्योंकि ऐसा समय है जिसके साथ हमें पढ़ना भी है समय के साथ, और उसके साथ चलना भी है, इस बीमारी से लड़ना भी है, और उसके साथ हमें आगे बढ़ना भी है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ। बाय बाय बच्चों।